पिछड़े कौम के बच्चों और बच्चियों की परवरिश और तरबियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे की रोशनी इलाका में फैलाए, अल्लाह आमीन। बदर दोस्तों, दो बातें जो आपके सामने मुझे करना है। उलमा मेरे टॉपिक को समझते हैं, उससे पहले जो हकीकत, जो हर कसो नाकस पढ़ा लिखा भी और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें भी जो चीजें समझते हैं, मैं उसकी तरफ भी इशारा करना चाहता हूं। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तन्फ़उल मोमिनीन, मोमिनों को नसीहत कीजिए, इसलिए कि मोमिनों को नसीहत नफा देती है। बरवा दोस्तों, नौजवानों, सालाना ये जलसा है और जलसे का नाम दीनी जलसा है। मतलब जलसा के माने बैठना। हम तमाम इलाका के लोग, मुसलमान मोमिन हजरात, बूढ़े जवान, मर्द औरत एक जगह जमा होकर के दीन की बातें, कुरान की बातें, सुन्नत की बातें, समाज की बातें हम लोग सुनेंगे और सुनाएंगे और उससे हमारी हिदायत हासिल होगी। सहाबाए किराम भी अपने जमाने में एक दूसरे को कहते, आइए हम लोग एक जगह बैठ करके अपने ईमान को तरोताजा करें। मुद्दा यही है, मकसद और मंसूबा दीनी जलसे का यही है कि ऐसे अवाम जिनको तालीम के लिए फुर्सत नहीं हुई, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, उन्हें भी जुमा के माध्यम से, जलसे जुलूस के वास्ते से दीन का नॉलेज, समाज का नॉलेज उन्हें उनके अंदर भी जाए, इसके लिए इस तरह के जलसे कायम होते हैं। महज यही मकसद नहीं, बल्कि इस नियत के साथ जलसे कायम होते हैं तो हर आने वाला शख्स, हाजिर होने वाला शख्स, सुनने वाला शख्स, सुनाने वाले शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां बड़े बरगुज़ीदा, पसंदीदा, महबूब बंदे होते हैं। सही हदीस के अंदर है, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, लंबी हदीस है जिसका खुलासा यह है कि जब मोमिन मुसलमान एक जगह जमा होकर के अल्लाह का जिक्र अज़कार को सुनते और सुनाते हैं तो फरिश्ते भी उस मजलिस के अंदर हाजिर हो जाते हैं और इनका चर्चा और जिक्र जाकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां किया जाता है। इसलिए जलसा और जुलूस, इसमें हाजिर होना, उलमाए किराम के बयानात को सुनना और फिर मजीद अलैह इदारा के तामीर और तरक्की के लिए सदका खैरात करना, तो आम का आम और गुठली का दाम है दोस्तों। खैर व बरकत ही बरकत है। लेकिन एक बात याद रखना हमें बहुत जरूरी है, शैतान हमारा आबादी दुश्मन है। यह कुरान ने भी कहा है और हदीस ने भी यही पढ़ा है कि शैतान के बकरो और चक्र से मोमिन मुसलमान हमेशा बचा रहे। हदीस में आज मैं जान रहा था, देख रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी नबी जो दुनियावी जिंदगी और मौत के आलम से पनाह मांगने के लिए जो कहा है और आप पनाह मांगे हैं, उसकी वजह ममात के बारे, मौत के बारे में कहते हैं कि दो तरह की चीजें वहां होती है। क्यों ये बातें कहा है? इसलिए कि जब एक इंसान मौत के करीब हो जाता है, मरने को होता है, यहज़ुरुहु शैतान, शैतान आकर के उसके दिल के अंदर बहकाव करने की कोशिश करता है ताकि उसकी मौत मिल्लत इस्लामिया पर ना हो।
काफिर हो जाए और वो उसका साथी बन जाए क़यामत के दिन। और दूसरी चीज ये है कि मुनकिर नकीर जो सवाल करेगा तो उस सवाल के वक्त वो लाइल्म ना हो जाए, उनका सवाल के जवाब वो सही तौर पर दिया जाए, वो भी एक फितना है, वो भी एक आजमाइश है। बुजुर्ग दोस्तों, शैतान एक अच्छी चीज को, और उलमा के ज़बानी आपने सुना होगा, एक तालिबे इल्म जब घर से निकलता है तो उसको बहकाने की कोशिश करता है, जाओगे ऐसा हो जाए, चलो यहां छुप जाओ। जैसे कि आपको मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं, यह बताना जरूरी है कि शैतान एक बार अपने चेले को भेज दिया और कहा कि सब अपना अपना सब गुमराह करो लोगों को मुख्तलिफ, और शाम के टाइम में वो अपना हिसाब लेना, कौन क्या काम करके आए हो। कोई कहा कि दो मियां बीवी के अंदर हमने आज झगड़ा पैदा कर दिया, दो रिश्तेदार के अंदर मैंने झगड़ा पैदा कर दिया, अपने अपनी बातें सुनाया। एक कहा कि मैं एक तालिबे इल्म मदरसे में जा रहा था तो उसको मैं बहका करके आज मदरसे से रोक लिया, कहा कि बेटा तुम सब्बास हो और तुम ही सबसे ज्यादा आज के हीरो बन गए हो। तो तालीम और तरबियत और दीन से नफरत दिलाना और उससे बेजारी करना, ये शैतान के अव्वल मकसद है। मेरे दोस्तों, मेरा इशारा यह है कि हम लोग जलसे जुलूस करते हैं दीन के नाम पर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उलमा से नहीं, जो अपने आप को अवाम कहते हैं, ये जो जलसे के माध्यम से आप मेले और ठेले इतने बड़े लगा रहे हैं जहां हर तरह की चीजें, यहां खुर्दनोश के साथ साथ नाम जिलेबी का, नाम चिनिया बादाम का, लेकिन उनके साथ औरतों के सजो सामान, बच्चों के खेल कूद, यहां तक के कुमारबाजी, जुआबाजी आपके इस मेले ठेले के माध्यम से हो रहा है। और ये कोई सुनी हुई बात नहीं, नजरों से, आंखें से हम लोग मुख्तलिफ जगह जाते हैं और इसको महसूस करते हैं। आप अपनी मजलिस की हालत देख लीजिए, रात के 9 बज रहे हैं, शाम 4:45 बजे हुई है और सारे लोग जाकर के जमा हुआ। मैंने तो आके ही कहा था कि स्टेज आप यहां क्यों लगा के रखे हैं, एक छोटा टेबल ले लीजिए, मैक ले लीजिए और जाकर के बीच में एक जगह लगा दीजिए, तो वहां कम से कम बाजार और मेले ठेले देखने वालों को कम से कम उनकी आवाज वहां पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों, अगर यही हालत हमारी समाज की रही, इस पर अगर कदगन नहीं लगा, रोक टोक नहीं लगा, तो मैं आपको यकीन के साथ ये खरे खरे सुना के जाना चाहता हूं कि उलमा को इस तरह के जलसे के सिलसिले में फतवा पूछेंगे तो यकीनन यही फतवा देने पर मजबूर हो गए, नहीं इस तरह का जलसा करना नेकी तो नहीं बल्कि हराम है, नाजायज है, नाजायज है। दोस्तों, लिहाजा हमें और आपको जिसको भी अल्लाह रब्बुल ने शऊर दिया है, एहसास दिया है, इन चीजों के तरफ हम मद्देनजर रखें। मेले ठेले के करने के बहुत मकामात हैं, बहुत जगह हैं, आप वो लगाएं। कम से कम दीनी जलसा के नाम पर जो प्रोग्राम कायम हो रहा है, कम से कम उसको तो निजात दिला दीजिए, अल्लाह के वास्ते। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं और 5-10 मिनट के अंदर मैं अपनी बातें खत्म करना चाहूंगा। बरवा दोस्तों, मैंने आयात तिलावत की है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में जिस नेमत का जिक्र किया है और उस पर तमाम मोमिनों पर एहसान जताया है, वह है तालीम, वह है तरबियत, वह है एजुकेशन, शिक्षा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो नेमत है जिस पर इंसान जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे वो कम है। इसलिए कि इल्म वो गौहर है जो मिट्टी में पैदा होने वाला, मिट्टी में चलने वाला इंसान को हवाओं में उड़ाता है। दोस्तों, ये इल्म का बयान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इल्म को सीखना, पढ़ना फरीजा बताया है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन। इल्म का पढ़ना, जानना, सीखना एक फरीजा है। मैं आज क्लास के अंदर फारिग बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने पूछा, अच्छा बताओ जी, ये तलबुल इल्म फरीजा जो उलमाए किराम पढ़ते भी हैं, समाज सुनता भी है,
ये फरीजा कौन सा फरीजा माने में? और जो नमाज फरीजा है, रोजा फरीजा है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, वो फरीजा कौन सा फरीजा है? बड़ा दोस्तों, कैलकुलेशन में अगर जवाब देखोगे, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको इल्म हासिल करना नमाज से पहले है, रोजा से पहले है, हज और ज़कात से पहले है। इसलिए दीन का नॉलेज इख्तियार करना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी और अहम फरीज़ा है। जब आखिर में सवाल होगा, मुनकिर नकीर कब्र में सवाल करेंगे, तो मुनाफिक, बदकार, फासिक जवाब नहीं होगा, तो कहा कि लोग जो कहा करते थे वही कहा करता था। लेकिन वहां तो फरिश्ते सुनेंगे नहीं ना, कब मादरई वमा तलई, तुमने कुछ सोचा समझा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं तुमने, और चले आया इसे, और लोहे के हथौड़े से उनको पीटता रहेगा। दोस्तों, कहा बैना वज़रई, दो कान के बीच में ऐसा ठोकाई देगा कि उसके इर्द गिर्द के सारी चीजें उसकी आवाज और चीख और पुकार को सुनेगा, इल्ला सकलैन, सब जिन्न इंसान के, इसलिए कि जिन्न इंसान अगर सुन ला साइक, सब बेहोश हो जाते हैं। बराबर दोस्तों, तालीम से जोड़ी। समाज इतना पीछे क्यों? जबकि ये बिरादरी, ये समाज मेहनत के एतबार से, जमामोद के एतबार से दूसरे कौम से कभी भी पीछे नहीं। लेकिन एक बात याद रखेगा कि एक इंसान के अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, बड़े ताजे तवे हैं, लेकिन उनके पास हुनर नहीं है, इल्म नहीं है, तो वो अहले इल्म और हुनर के सामने ये जवामत और ताकत काम नहीं करता है। कहा है शायर ने, अल इल्म यरफउ बैतन ला यमाद अला, इल्म तो वो चीज है जो ऐसे महल तामीर कर देता है जिसके खूंटी की भी कोई जरूरत नहीं। वल जहल यहदम बैतुल इज्ज व शरफी, और जहालत, गुमराही, अनपढ़, ये ऐसी बीमारी है कि बड़े बड़े शरफ वाले, माल दौलत वाले, उनको भी जलील बना देता है। बरकत दोस्तों, अल्लाह रब्बुल कुरान हकीम के अंदर इस हकीकत बनाया, यरफ़िल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन, बिलखुसूस वो मोमिन जो पढ़ा लिखा है, आलिम है, दाना है, उसके दर्जात को बहुत ऊंचा बना देता है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, जो सऊदी अरब के बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कि ये जो शरफ की बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है, रिफात शान की बात कहा है, इज्जत की बात कहा है, क्या ये आखिरत का मामला है या दुनिया में है? उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रिफात शान और अजमत को ना आखिरत के साथ के अंदर सारी शराफतें मौजूद है। गरीब का बच्चा उनको इज्जत और मकाम दे रहे हैं, इस स्टेज पे ऊंचा कुर्सी में बैठा रहे हैं, क्यों? और आप जो है 200 मन 300 मन मकई के मालिक हैं, दान के मालिक हैं, आप जाके पुआल में बैठे हैं। बात क्या है? वजह यही इल्म की फजीलत है दोस्तों। इसलिए मैं अपनी बातें लंबी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हर जलसे के कुछ मकासद होते हैं। हम लोग बतौर मेहमान वहां पहुंचते हैं। मेरा पैगाम आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इल्म की तरफ तवज्जो दीजिए। इल्म से अपनी मोहब्बतें नहीं जोड़ेंगे, मेहनत करते जाइए, कभी जिल्लत और रुसवाई के घाटी से आप उतर नहीं सकते, निकल नहीं सकते। बराबर दोस्तों, गलतियां बहुत हो गई है, हम बहुत पीछे चले गए हैं, लेकिन इस गहरे गार से अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपका इतना भी हमें समझ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। तुम इतना भी नहीं समझते कि एक पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़ इंसान क्या दोनों बराबर हो सकते? इतना भी तुम्हें अकल नहीं? अल्लाह ने अकल दिया है दोस्तों, अकल को इस्तेमाल करना होगा। हम नहीं पढ़े हैं, हमें भी सीखना चाहिए, लेकिन अपने औलाद को
खाए ना खाए, हम उनको जरूर पढ़ाएंगे और तालीम हासिल करने के लिए पढ़ाएंगे। आज हमारा रवाज बन चुका है, आजकल लड़कियों का मदरसा का रवाज तो चल पड़ा है। अल्लाह का कौम और बिरादरी में इस मदरसे की कोई कमी नहीं। गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, एक एक गांव में दो दो मदरसा कायम हो, तालीमगाह हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें नियत मुखलिस करना, इखलास से काम लेना, मदरसा खोलने वालों को भी और जो लोग उन मदरसों के अंदर अपने बच्चे बच्चियों को भेजते हैं, दोनों के अंदर इखलास होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मदरसे कायम हो कौम के तरह तामीर और तरक्की के लिए। अगर इस नीयत के साथ हम इदारा कायम कर रहे हैं, कमी हमारे अंदर नहीं होगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत नाजिल करेगा, सम्मान हमारा बढ़ेगा। और बच्चे बच्ची भेजने वालों को मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो तजर्बा किया है, मैं भी एक मदरसतुल बनात जो उम्मुल मदारिस के नाम पर है, सबसे पहला यानी बिहार और बंगाल, मशरकी बिहार और बंगाल के अंदर जो लड़कियों के नाम पर इदारा कायम हुआ, वो किशनगंज का इदारा है। उसका मैं बरवक्त प्रिंसिपल हूं। मुझे जो तजर्बा और खरा तजर्बा है, बल्कि उसका हम कहते हैं घिनौना तजर्बा है, वो ये है कि माँ और बाप एक बच्ची को मदरसा में डालने के बाद घर जाकर के कभी उत्तर को देखता है, कभी दक्षिण देखता है, कभी पश्चिम देखता है, कभी पूरब देखता है, इंतजार करता है कब कोई आए मेहमान कि अपने बच्चों को किसी तरह से उनके हाल में कर दे, चाहे बच्ची बड़ी हो या नहीं हो। अगर यही नियत अगर होगी तो बताइए वो बच्ची को हम कौन सी तालीम हम दिला सकते हैं। और यही मैंने देखा है, एक बच्ची साल पूरा करके अभी 10 दिन बाकी है कि वो कम से कम साला इम्तिहान में तैयार हो बैठ जाएगी। मेहमान आ गए तो छुट्टी दे दीजिए। क्यों भाई, छुट्टी का और 10 दिन तो है ही, क्यों ले मोनल साहब हमार पढ़े बात दरकार नहीं, हार बेटी यहाँ के दिए दे, हम ही बुझो दिए दे। कल की बात करते हैं मौलाना, एक औरत अपनी बेटी को लेकर के मदरसे में आ गया। वो पढ़ती थी पहले, शादी की कहीं बात हुई, मेहमान आने की बात थी, बेटी को लेकर चला गया। ठीक है, चला गया, तुम्हारी बेटी है, तुम लेके चला। लड़की बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, कह लीजिए नीम लायक कह लीजिए, इतनी होगी, छोटा क्लासी है, मुतवसत की लड़की है। शादी जो है गड़बड़ा गई तो फिर